अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो कनाडा में जो नई तब्दीलियां की गई हैं इमिग्रेशन की, उस हवाले से है कि क्या क्या जो दोस्त हमारे इन दिनों में जिन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है या अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ख़ास होने जा रही है। तो अभी हम बग़ैर ताहीर के शुरू करते हैं कि कनाडा ने जो है वो इमिग्रेशन सिस्टम में कौन सी तब्दीलियाँ की हैं। तो पहले तो इस तरह होता था कि जो भी हमारे दोस्त हैं वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगा के कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते थे, चाहे उनका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल जो है वो 10 दिन का, 5 दिन का, या कोई एक ख़ास किस्म का इवेंट है, या कोई एक ख़ास किस्म का तालीमी कोर्स है, या फिर आप किसी इदारे के जो है वो विज़िट पे जा रहे हैं या किसी बिज़नेस मीटिंग में जा रहे हैं। तो आपको जो है वो आपके पासपोर्ट की ड्यूरेशन के मुताबिक, वैलिडिटी जितनी होती थी उसके मुताबिक, या फिर जो है वो आपको, अगर आपका पासपोर्ट 10 साल वैलिड है तो आपको 10 साल का वीज़ा दिया जाता था। तो अब जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस पे तब्दीली काफ़ी सारी कर दी हुई है। वो तब्दीली इस तरह से है कि अब जो है वो उन्होंने जो आपका वीज़ा ऑफिसर जिसके पास आपका केस है, उनको हदायत दे दी हुई हैं कि अगर आपने जो भी आपका ट्रैवल प्लान होगा उसके मुताबिक जो है वो आपको वीज़ा दिया जाएगा। यानी कि अगर आप जो है वो 10 दिन के लिए फ़लाँ जगह पे विज़िट करना चाहते हैं कनाडा में, तो आपको 10 से 15 दिन का या 1 महीने का वीज़ा दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह शॉर्ट कोर्स के लिए जाते हैं या कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करने जाते हैं, तो अगर उनका सेमिनार जो है या जो उनका कोर्स शॉर्ट कोर्स है वो हफ्ते 10 दिन का है, तो उसको उसी मुताबिक जो है वो वीज़ा दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे बिज़नेस टूर पे लोग जाते हैं, उनका जो भी बिज़नेस इवेंट होगा उसके मुताबिक, चाहे वो 2-4 दिन का है, तो उस मुताबिक आने और जाने के दिन जो है वो गिन के उस हिसाब से उनको वीज़ा दिया जाएगा। तो ये जो है वो तब्दीलियाँ की गई हुई हैं। और इसके अलावा जो वहाँ आपको स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं, उनका भी जो है अब से बहुत हाईली जो है वो चेक किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा उनको, कि क्या उनकी इनकम कितनी है, उनका कारोबार क्या है। जो भी आपके होस्ट हैं वहाँ पे जो आपको बुला रहे हैं, उनसे भी जो है वो इस दफ़ा उनकी भी पूरी स्क्रूटनी की जाएगी आपके वीज़े के लिए। तो अब जो है वो वीज़ा जो है आपका 10 साल का नहीं हुआ करेगा। ये जो भी आपका वीज़ा ऑफिसर होगा उस टाइम पे, उस पे डिपेंड करता है कि उसने आपको कितने दिन का या कितने महीने का वीज़ा देना है। तो ये कुछ तब्दीलियाँ थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और इस वीडियो को कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, और हमारे फेसबुक पेज को, टिकटॉक को और यूट्यूब को जो है वो ज़रूर फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।